ये गाना आपने ज़िंदगी में कई बार सुना होगा, लेकिन शायद ये नहीं जानते होंगे कि इस एक गाने की हिस्ट्री बड़ी जालिम और दिलचस्प है। ये पाकिस्तानी फिल्म दुबई चलो का आइटम सॉन्ग था जो चंद घंटों में रिकॉर्ड किया गया था। ये गाना क्यों लिखा गया और ख्वाजा परवेज़ ने जब ये गाना लिखा तो इसकी आमद की वजह क्या थी? क्या वाकई इस एक गाने ने सुल्तान राही के करियर को दांव पर लगा दिया था और वो पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जाने का सोचने पर मजबूर हो गए थे? पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचाने वाले इस एक गाने का किरदार क्या था? इस गाने को सुनकर मुल्क भर में पटवारियों का रिएक्शन क्या था? पार्लियामेंट में जब इस गाने पर इतराज़ उठाया गया तो जनरल ज़ियाउल हक ने इस पर क्या कहा था, ये मैं आपको आगे चलकर सुनाता हूँ कि इस एक गाने ने पाकिस्तान में फहाशी की बुनियाद भी रखी, सरकारी महकमों को हड़तालों पर मजबूर भी किया और आज तक ये सियासी शरारतों के लिए इस्तेमाल होने वाला गाना अभी तक पॉपुलर है। दोस्तों, इस एक गाने ने पाकिस्तान की तारीख में बड़ा मायनेखेज किरदार अदा किया है और आज तो ये सियासत में एक दूसरे को तानेबाजी और लानत मलामत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस एक गाने में बोले जाने वाला लफ्ज पटवारी पाकिस्तान की सियासत का बड़ा अहम किरदार बन चुका है। पीटीआई वाले नून लीग वालों को पटवारी कहकर उन पर कीचड़ उछालते हैं। पाकिस्तान की सियासत में पटवारियों का ज्यादातर नाम इसी एक गाने की वजह से मंजरेआम पर आया था, वरना इससे पहले पटवारियों जैसी मखलूक अपने कामों और कारनामों में खामोशी से मसरूफ थी। लेकिन 1979 में जब हैदर चौधरी ने हंगामी हालात में फिल्म दुबई चलो बना डाली तो इस एक आइटम सॉन्ग की वजह से फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया और पाकिस्तान में तब्दीली और इनकलाब की बुनियाद रख दी थी। इस फिल्म को बनाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस दौर में हर पंजाबी फिल्म में सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी का ही नाम और काम चलता था। सुल्तान राही साल के 10 महीने मशीन की तरह दिन रात काम करते थे। स्टूडियोज दिन रात शिफ्टों की वजह से आबाद रहते थे तो कारकुनों के लिए रोजी रोटी का पहिया भी गर्दिश में रहता। लेकिन चंद सालों से सुल्तान राही 2 महीनों के लिए अमेरिका चले जाने का प्रोग्राम बनाने लगे थे। इस दौरान स्टूडियोज को ताले लग जाते थे, शूटिंग्स बंद हो जाती, लोग बेरोजगार हो जाते। उर्दू फिल्म इक्का दुक्का होती थी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट सुल्तान राही के हाथों में आ चुकी थी और हर प्रोड्यूसर उनका मोहताज होकर रह जाता था और इन 2 महीनों में तो सबकी रोटी रोजी बंद हो जाती थी। इस मुश्किल का हाल 1979 में हैदर चौधरी ने निकाला था। उन दिनों पीटीवी पर एक ड्रामा इंतहाई मशहूर हुआ था दुबई चलो, जिसमें अली एजाज ने एक सादा और शरीफ इंसान का किरदार अदा किया था। यह ड्रामा आरिफ वकार ने बड़ी तोगो-दो के बाद एक यूनिक आइडिया पर बनाया था। मार्शल के दौर में इस ड्रामे ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की थी। आपको बताते चले कि आरिफ वकार खुद भी एक नामवर सहाफ़ी हैं और बीबीसी जैसे बड़े अदारों के भी एडिटर्स रह चुके हैं। किसी ज़माने में वो पीटीवी में थे। उनके वालिद बाबा वकार अंबालवी नुमाए वक्त के साथ मुंसलिक थे और बाबा वकार अंबालवी का नाम अखबार में सिक्के की तरह चलता था। उनके कालम शायरी की बड़ी डिमांड थी। मुझे बड़ी हसरत थी कि मैं बाबा वकार अंबालवी से कभी मिल पाता, लेकिन जब मैंने नुमाए वक्त को ज्वाइन किया, बाबा जी चंद साल पहले वफात पा गए थे। बाद में उनके कुलीग से बाबा जी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता रहा। फिर जब मुश्तरका दोस्तों की महफिलों में आरिफ वकार साहब से मुलाकातें होती रहीं तो उनकी ज़ुबान से दुबई चलो ड्रामे के कई किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिली। अली एजाज को टीवी पर आरिफ वकार ने ही मुतारफ़ कराया था। बाद में हैदर चौधरी ने सैयद नूर से दुबई चलो का स्क्रिप्ट तैयार कराया और इसमें गाने और फाइट के मनाजर का इजाफा करके इसी ड्रामे को फिल्मी कहानी की शक्ल दे दी गई। ये रिकॉर्ड मुद्दत में बनने वाली फिल्म थी जो इंतहाई कम बजट में बनाई गई, क्योंकि अली एजाज समेत इसमें बाकी कुछ कैरेक्टर्स भी नए थे। 2 महीने में दुबई चलो बन गई तो इसमें कॉमेडी और सोशल लाइफ के इम्तजाज ने बेपनाह मकबूलियत हासिल कर ली। इस फिल्म की तैयारी के दौरान ही दूरो दूरो अखियाँ मारे मुंडा पटवारी दा ये क्लाइमेक्स और आइटम सॉन्ग तैयार किया गया तो इसकी उसी वक्त धूम मच गई थी। इसकी मौसीकी ताफो ने बनाई थी और मैडम नूर जहां की आवाज़ में इसको रिकॉर्ड किया गया था। कहा जाता है कि मैडम इस गाने की धुन और बोल सुनकर बहुत देर तक हंसती रही थी और ख्वाजा परवेज से कहा था कि ऐसा अनोखा ख्याल सिर्फ आप ही ला सकते हैं, आप तो रोज़मर्रा की बातों को भी गानों के अंदर ले आते हैं। मैडम ने ख्वाजा परवेज से पूछा कि इस गाने की आमद कैसे हुई, कोई तो वजह होगी। ख्वाजा साहब ने कहा लगाते हुए कहा कि मैडम यकीन जानिए ये बिल्कुल सच्चे वाक़या पर मबनी गाना है। ख्वाजा साहब ने बताया कि उनके पास कई एक्ट्रेस और मोहल्ले की खवातीन भी शिकायत लेकर आया करती थी। ख्वाजा साहब फिल्मी दुनिया की एक ताकतवर और बाअसर शख्सियत थे। ग्वाल मंडी के इलाके में ख्वाजा परवेज का नाम चलता था। एक दिन उन्हें मोहल्ले की खातून ने कहा कि जब वो बाजार से गुजरती हैं तो फलान लड़का उसे आंख मारता है। ख्वाजा साहब ने पता कराया तो वो एक पटवारी का बेटा था। ख्वाजा साहब ने इस खातून का मसला तो हल कर दिया, मगर पटवारी का लड़का ख्वाजा साहब के ज़हन में बैठ गया। उन्होंने उसी रोज़ मौसीकार ताफो से बात की और गाने का अंतरा सुनाया और कहा अगर इस पर बम्बास्टिक किस्म की धुन बन जाए तो ये गाना चलने वाला है। ख्वाजा साहब का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। ताफो ने धुन बनाकर हैदर चौधरी को सुनाई तो वो फुड़क गए और फिर इस गाने के मुताबिक एक सिचुएशन फौरी तौर पर बनाई गई। इस गाने की रिकॉर्डिंग भी बड़ी दिलचस्प अंदाज में हुई थी। स्टूडियो में कोई बड़ा सेट लगाने के बजाय चादरें लटकाकर एक बदमाश के डेरे का मंजर दिखाया गया था।
ये गाना उस वक्त की सबसे महंगी और फोहशी डांस करने वाली डांसर अनीता अ विलन चंगेजी पर फिल्माया गया था। पस मंजर में अली इजाज, रंगीला और नन्ना भी नजर आते हैं जो छुपकर ये डांस देखते हैं। अनीता ने गाने पर होशरुबा रक्स किया था और उस वक्त की इखलाकी इकदार को देखा जाए तो इस गाने ने बेहूदगी का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसी वजह से पटवारियों की तंजीमों ने इस पर एहतजाज किया था कि एक मुअज़्ज़ज़ पेशे को इंतहाई गंदे डांस के जरिए बदनाम किया गया है। पटवारियों ने इस फिल्म के खिलाफ एहतजाजन हड़ताल करने की भी धमकी दे दी तो इसका जिक्र उस वक्त की मार्शल हुकूमत तक जा पहुंचा और मुतालबा किया गया कि इस गाने को सेंसर कर दिया जाए। लेकिन जब यह बात मुबैना तौर पर जनरल ज़ियाउल हक तक पहुंची तो उन्होंने इस पर खामोशी इख्तियार कर दी और गाने और फिल्म को उनकी इस खामोशी के बाद मजीद ताकत मिल गई और फिर फिल्म दुबई चलो ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसका नतीजा ये निकला, जब सुल्तान राही 2 माह बाद अमेरिका से वापस आए तो सारा मंजर ही बदला हुआ था। प्रोड्यूसर्स को अली इजाज और नन्ना की जोड़ी में नए मौजूआत मिल गए थे। गंडासा फिल्मों का जोर टूटने लगा। इस एक फिल्म की वजह से सैयद नूर भी हिट हो गए थे और उनका सूरज दोबारा तलू हो गया था। अली इजाज और नन्ना ने उस दौर में मौला जट नूरी नाथ, मौला जट इन लंदन, ससुराल चलो, शौहरत जवाई, साला साहब ऐसी कई फिल्मों में जोड़ी बनकर कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए और हर प्रोड्यूसर उन्हें कास्ट करने लगा था। सुल्तान राही की फिल्मों की मांग में भी कमी हो गई और यही वो दौर था जब सुल्तान राही ने पाकिस्तान छोड़कर मुस्तकिल अमेरिका जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन फिर उनकी एक फिल्म 1982 में ब्लैक वारंट के नाम से बनी तो उन्हें फिर कामयाबियां मिलने लगी और उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला बदल लिया। दुबई चलो का यह गाना बाद में ट्रेंड सेटर बन गया और तो और ये गाना सियासी मैदान से जाने वालों के लिए खेल तमाशा अब भी बना हुआ है। अक्सर पीटीआई वाले और नून लीग वाले इस गाने की मदद से एक दूसरे को सोशल मीडिया पर छेड़ते दिखाई देते हैं और इस गाने के क्लिप भी टैग करते हैं एक दूसरे को।